अरे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। आज अपने चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 10 करेंगे। 10वीं क्लास है इस चैप्टर की अपने, और विद्युत धारा जिसका नाम है। और आज का जो टॉपिक है ना बच्चों, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। अब आपको देखो ये कैसा लगता है टॉपिक। मुझे उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छा टॉपिक लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली टॉपिक है ये वाला। ठीक है ना, प्रैक्टिकल में भी काम आता है ये टॉपिक, और प्रैक्टिकल नॉलेज इससे अपने को मिलती है इस टॉपिक से। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल जरूर है आपके सिलेबस में। ठीक है ना, तो प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल के टाइम इसको पढ़ोगे तो तब आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। तो उस प्रैक्टिकल को करने से पहले, या कई बार एग्जामिनर ही पूछ लेता है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, तो तभी आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वीडियो, एक नई एनर्जी। तो देखो बच्चों, टॉपिक अपना कार्बन प्रतिरोध व वर्ण कोड, कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोड। ठीक है ना, तो अब देखो क्या है इसमें कि प्रतिरोध जो अपने डेली लाइफ में काम आते हैं, जो विद्युत परिपथ अपने डेली लाइफ में लेते हैं, उनमें ये वाले जो प्रतिरोध हैं वो काम में आते हैं। यानी प्रतिरोध का एक प्रकार है ये वाला। ठीक है ना, तो वही चीज़ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, कि घरेलू उपकरणों और प्रयोगशालाओं में प्रयोग होने वाले उपकरणों और विद्युत परिपथों में कुछ विशेष मानों के प्रतिरोधों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उपयोग होता है। यानी कि जब अपने या तो लैब में प्रैक्टिकल करें, प्रयोगशाला में, या फिर घरों में जो अपने उपकरण होते हैं, बिजली के उपकरण, या जितने भी आप सर्किट देखोगे उसमें आपको ये वाला जो प्रतिरोध है ये लगे हुए मिलेंगे। ठीक है, और ये प्रतिरोध अपने को कुछ स्पेशल मान के चाहिए होते हैं, तो अपने उसी मान का प्रतिरोध बना लेते हैं। जितनी वैल्यू अपने को प्रतिरोध की चाहिए होती है, उतनी वैल्यू का अपने ये प्रतिरोध बना लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, कि ये प्रतिरोध मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के प्रतिरोध होते हैं। पहला है तार आबद्ध प्रतिरोधक और दूसरा है कार्बन प्रतिरोधक। ठीक है, अपना जो टॉपिक अपने आज वाला वो ये कार्बन प्रतिरोधक है, लेकिन ये तार आबद्ध प्रतिरोधक ये भी थोड़ा सा दिया हुआ आपके, तो इसको भी पढ़ लो क्या होता है तार आबद्ध प्रतिरोधक। और ये वाले दोनों प्रतिरोध है वो आप लैब में देखोगे, जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना, दोनों प्रतिरोध आप देखोगे लैब में। तो तार आबद्ध प्रतिरोधक ये क्या होते हैं, तो अगर आप में से कई जिस भी स्टूडेंट ने इसमें क्या है, समांतर और श्रेणी क्रम का सत्यापन वाला एक प्रैक्टिकल अपने जब वो करोगे ना, तब आपको तारबद्ध प्रतिरोधक काम में लेना पड़ेगा। अपने को क्या करना होगा कि आगे टॉपिक आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज, उसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। तो वो जो अज्ञात प्रतिरोध है ना, वो आपको तार देते हैं एक, और वो तार ये ताराबद्ध प्रतिरोधक होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये प्रतिरोध किसी मिश्र धातु के बने हुए होते हैं। मिश्र धातु मतलब यानी दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर जो चीज़ बनी होती है वो उसको मिश्र धातु बोल देते हैं। तो किससे बने हो सकते हैं ये, या तो मैग्नीज से, या कॉन्स्टेंटन से, या नाइक्रोम से। अब आप पढ़ लेना, आप नेट पर सर्च कर सकते हो कि मैग्नीज में क्या क्या मेटल्स होती हैं, क्या क्या धातुएं मिश्र मिश्र धातु काम आती हैं, यानी कि जो मिश्र धातु बनाती है मैग्नीज, कॉन्स्टेंटन में, सारा आपको गूगल से मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आपके डिटेल में नहीं है तभी मैं नहीं करवा रहा। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा सर्च करना चाहो तो लिख लेना गूगल पर नाइक्रोम में क्या होता है, आपको सभी जो इसमें धातुएं डाली होती हैं वो धातुओं के नाम आपको पता लग जाएंगे। तो इन सब धातुओं के मिक्सचर यानी मिश्र धातु के ये वाले क्या होते हैं, प्रतिरोध बनाए जाते हैं। अब प्रतिरोध ये वाले क्या है, कोई अलग शेप में नहीं होते हैं, ये डायरेक्ट तारें होती हैं, और वही तारें क्या हैं, उन तारों का काफ़ी अधिक प्रतिरोध होता है, और वही तारें प्रतिरोध का काम करती हैं। इनका प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है, तो ताप से इनकी प्रतिरोधकता व प्रतिरोध कम प्रभावित होते हैं। अब प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है बच्चों, वो आप अभी जो नेक्स्ट इससे टॉपिक है, नेक्स्ट जो 11वां पार्ट आएगा उसमें पढ़ोगे आप। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को एक बार स्किप कर दो आप, तब आप इस पॉइंट को पढ़ना, जब वो टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा तब आपके समझ आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, परंतु इससे अधिक मान के उच्च प्रतिरोध नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि इसमें हमें लंबी तार लेनी पड़ती है, जो कि असुविधाजनक है। आपको पता है कि कोई भी अगर प्रतिरोध है तो वो क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। तो अगर आप तार की लंबाई ज़्यादा लोगे तो वो उस प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर जो ये सारी कहानी है आपको बस एक लाइन में अगर मैं बताना चाहूँ तो ये है कि तार आबद्ध प्रतिरोध होते हैं, वो सामान्य तारें ही होती हैं, लेकिन वो तारें क्या हैं, किसी न किसी मिश्र धातु से बनी हुई होती हैं। ज़्यादातर जो कॉन्स्टेंटन है ना, ये धातु काम में आती है, जो अपनी लैब में तारें काम आती हैं ये वाली। ठीक है, तो इन तारों का ही प्रतिरोध काफ़ी उच्च होता है। लेकिन क्या है कि अगर अपने को बहुत बड़े बड़े मान के आपको मैं कह दूं कि 20,000 ओम का प्रतिरोध बनाओ, 50,000 ओम का प्रतिरोध बनाओ, तो इतने बड़े बड़े प्रतिरोध अगर अपने को काम में लेने हो तो वो इस तार से नहीं बना सकते आप।
क्योंकि आपको तार की लंबाई बहुत लेनी पड़ेगी अगर इतना बड़ा प्रतिरोध बनाना है। तो लंबाई आप इतनी लंबाई का तार आप संभालोगे कैसे, सर्किट में लगाओगे कहाँ पे उसको। ठीक है, तो इस कारण क्या है, ताराबद्ध प्रतिरोध अपने इतने ज़्यादा काम में नहीं आते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो अपना आज का टॉपिक है कार्बन प्रतिरोधक, यानी ये क्या होते हैं। अब इसमें जो ऊपर जो ताराबद्ध में यानी दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत ये जो कार्बन प्रतिरोध है ये दूर कर देते हैं। क्या कि ये उच्च मान के प्रतिरोध कार्बन द्वारा बनाए जाते हैं, जो कार्बन होता है ना उससे बनाते हैं इनको। अब नेक्स्ट है, ये आकार में छोटे होते हैं और सस्ते होते हैं। ये दूसरी इनकी खासियत ये है, भी आकार में भी बहुत ही छोटे होते हैं और सस्ते भी होते हैं। तीसरा, इसमें कार्बन को किसी उचित बंधनकारी या बाइंडिंग एजेंट की सहायता से बेलनाकार रूप में डाला जाता है। वह सिरों पर दो तारों के टर्मिनल लगाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बन को अपने की एक बेलनाकार रूप दे देंगे, और जो बंधनकारी लिखा हुआ है यहाँ पे बाइंडिंग एजेंट, ये मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि कार्बन को जैसे ऐसे मान लो आपने बेलन सा बना लिया और उसके ऊपर आपने गोंद लपेट दी। बाइंडिंग मतलब बांधने वाला, मतलब एक तरह की गोंद से उसको क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, जिससे वो क्या हो, कार्बन अंदर बंधा रहे। ठीक है, बंधनकारी एजेंट मतलब उसको गोंद लगा देते हैं चारों तरफ, या उसको पैक कर देते हैं, ऐसे कह सकते हो, बेलनाकार रूप में। और इसके सिरों पर अपने क्या कर देते हैं, दो तारों के टर्मिनल लगा देते हैं। तो अब इसमें क्या है, जो प्रतिरोध है ये वाले, ये आपने सब ने देखे होंगे सर्किट में, लेकिन नाम इनका आज सुना है आपने अगर पंगे लिए हो ना, अगर विद्युत परिपथों से, या कोई आपके घर में कोई टूटा हुआ टीवी है, रेडियो है, या कोई भी अगर मान लो कोई छोटी ट्यूबलाइट भी है, उसके अंदर भी आपको मिल जाएंगे ये जो टूटी हुई ट्यूबलाइट है। तो जो बच्चे यानी विद्युत इन उपकरणों के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करते रहते हैं, उन्होंने देखे होंगे। मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ इनकी, ये वाले, ठीक है ना, ये वाले होते हैं, इनको अपने कार्बन प्रतिरोध बोल देते हैं। तो अब देख के आपके याद आ गया होगा कि सर हाँ ये वाले तो देखे हुए हैं, बहुत लगे होते हैं सर्किट्स में। ठीक है, तो इन्हीं को अपने क्या है, ये कार्बन प्रतिरोध है। इसमें बेलनाकार रूप में, ये देखो ये बेलनाकार रूप में है, और ऊपर ये आपको क्रीम कलर से दिख रही है ना, ये गोंद है एक तरह की, और गोंद चढ़ा के और ऊपर रंग किया हुआ है इनके, ये कह सकते हो आप। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, कार्बन होता है, और दो सिरों पर अपने दो तारे निकाल देते हैं सर्किट में इनको लगाने के लिए। तो इससे क्या है, ये एक कार्बन प्रतिरोध बन जाता है। समझ आई इतनी बात। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं कि कार्बन प्रतिरोध के मान का निर्धारण उस पर बनी 3 या 4 अलग अलग रंग की पट्टियों द्वारा किया जाता है। अब इसके ऊपर क्या होता है कि या तो 3 पट्टियां होंगी या 4 होंगी, ज़्यादातर 4 होती हैं, कई बार 3 भी अपने को देखने को मिल जाती हैं। तो क्या होगा, ये अलग अलग रंग की पट्टियां होंगी इस पर बनी हुई, और इन पट्टियों की सहायता से अपने ये वाला पता लगा लेंगे कि ये प्रतिरोध कितने ओम का है। ठीक है ना, तो कितनी बढ़िया बात है भी, ऊपर रंग देख के अपने पता लगाएंगे। तभी इसमें क्या है कि जो इस टॉपिक का नाम है ना, वो वर्ण कोड लिखा हुआ है। वर्ण मैंने होता है रंग, कलर। ठीक है, तो वर्ण कोड मतलब इन रंगों के अंदर क्या होते हैं, कोड छुपे हुए होते हैं, और उन कोड छुपे हुए कोडों के द्वारा ही अपने क्या करते हैं, इसका मान ज्ञात करते हैं भी ये वाला जो प्रतिरोध आपका कितने ओम का प्रतिरोध है। और यहाँ से इस बार तो देखो आपके सिलेबस में चलो नहीं है, लेकिन बोर्ड में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बहुत बार आया हुआ है। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें मैं आपको ये करवाऊंगा, बहुत बार पूछा हुआ है उसमें ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और कंपटीशन एग्जाम के लिए आज से तो है ही इंपॉर्टेंट ये वाला। अब इसमें देखो ऐसे होगा, ये वाला आपका बेलनाकार कार्बन है, इसके ऊपर 4 रंगों की पट्टियां या 3 रंगों की पट्टियां होंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखो नेक्स्ट जो अपना स्टेप है वो कि वो इनका मान कैसे ज्ञात करेंगे, आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो, हर एक पर 4 4 रंग की क्या है, अलग अलग पट्टियां बनी हुई हैं। ठीक है ना, तो इन पट्टियों की सहायता से ये अपने क्या कर सकते हैं, इसका मान ज्ञात कर सकते हैं भी ये वाला प्रतिरोध कितने ओम का है, ये कितने का है, ये कितने का है। अभी आप क्या है कि जब मैं ये वाला टॉपिक करवा दूंगा ना, तो इस फोटो को दोबारा वीडियो को पीछे करके देख लेना। इस फोटो से आप सारे प्रतिरोधों के मान निकाल के देखना भी ये इतने ओम का है, ये इतने ओम का है, आपको इंटरेस्ट आएगा ये करने में। ठीक है, तो अब देखो क्या है, ये पट्टियां बताती क्या है अपने को, इन पट्टियों में कोड कैसे छुपे हुए होते हैं। पहली 2 पट्टिकाएं अपने को प्रतिरोध के सार्थक अंक बताती हैं, भाई प्रतिरोध आपका कितने ओम का है। मान लो आपका क्या है कि ये वाला प्रतिरोध 20,000 ओम का है, आपने कह दिया, तो ये 2 अंक, शुरू वाले 2 अंक, ये 2 अंकों का अपने को क्या बताएगी, ये पहली वाली 2 पट्टियां फर्स्ट और सेकंड बताएगी।
तीसरी पट्टी का दशमलव गुणक के बारे में बताएगी। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि आपने किससे गुणा किया हुआ है इसको 20 को, आप कहोगे कि सर 10 की पावर 3 से गुणा किया हुआ है, तो ये 10 की पावर को क्या बताएगी, तीसरे रंग वाली पट्टी बताएगी। ठीक है, और चौथी पट्टी के अपने को सहायता प्रतिशत बताएगी। अब सहायता भी बताता हूँ आपको क्या चीज़ होती है, पहले आपको मैं ये सारणी बता दूँ। अब देखो एक चीज़ आप सभी ध्यान रख लो यहाँ पर, ये टॉपिक करने से पहले, कि जब आपको इस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होगा आपको ये सारी सारणी याद होनी चाहिए, सारी सारणी आपके मुंह जुबानी याद होनी चाहिए, फिर आप इस प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सर सारणी बहुत बड़ी है, ये तो इससे याद कैसे होगी, ये सारे रंग याद कैसे होंगे, तो आपको अभी तरीका बताता हूँ, फिर अपने ये चीज़ें देखते हैं कि ये चीज़ें दी क्या हुई हैं। ठीक है, ऊपर वाली ये तीनों चीज़ें आपको फिर समझ आएंगी कि ये वास्तव में लिखा क्या हुआ है। अब देखो कि पहले नंबर पर जो रंग आता है वो काला आता है, ब्लैक, दूसरा भूरा ब्राउन। आपको हिंदी में तो नाम याद रखने, इंग्लिश में भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि जो इनको याद रखने की ट्रिक है ना वो क्या है, आपको इंग्लिश में नाम याद रखने पड़ेंगे, फिर ही कलर के नाम अगर आप इंग्लिश में याद रखते हो फिर ही आपके क्या है वो वाला जो ट्रिक है वो काम करेगी। तो पहला जो कलर है ब्लैक है, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, और लास्ट में अगर नो कलर, कोई रंग नहीं। अब आपको क्या करना है, ये वाले रंग एक बार नहीं लिखने, यहाँ पे पहले आपको अंक लिखने हैं। अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये लिख दो अंक आप। फिर दूसरे में गुणक लिखो। गुणक में क्या लिखना है, 10 की पावर 0 से स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे जो आप लिख रहे हो ना वो यहाँ पे 10 की पावर के रूप में लिख दो, तो 10 की पावर 0 1 होता है, फिर 10 की पावर 1, 2, 3, 4 इसकी सीध में लिखते चलो, 5, 6 की सीध में 10 की पावर 6, और 7 की सीध में 10 की पावर 7, 8, 9, और जो यहाँ पे सुनहरा और चांदी है इसके सामने 10 की पावर -1 और 10 की पावर -2। लेकिन यहाँ पे आपको जो अंक हैं इसमें कुछ नहीं लिखना, बस 0 से लेकर 9 तक के अंक लिखने हैं आपको। ठीक है ना, और यहाँ पावर आपको याद रखनी है भी 9 तक लिख के -1 और -2 वाली भी लिखनी है। और लास्ट में जो तीसरा है ये आती है सहायता प्रतिशत। इसमें आपको लास्ट 3 रंगों के लिए लिखना है, सुनहरा, चांदी रंग और कोई रंग नहीं, 5%, 10%, 20%। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा कि इसका यूज क्या है। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये सारणी सी क्या करवा रहे हैं, पहले सारणी बनाने का तरीका सीख लो आप, फिर देखो। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि मैं इसको इधर कर देता हूँ साइड में। अब ट्रिक देखते हैं अपने कि आपको रंग याद कैसे करने हैं। ठीक है, तो ये मैंने ट्रिक लिखी हुई है यहाँ पे। अब देखो बहुत सारे टीचर अलग अलग ट्रिक बताते हैं, आपको जो अच्छी लगे वो ट्रिक आप इसकी याद कर लेना। मैं ज़रूरी नहीं भी मैं अपने वाली ट्रिक ही कहूँ भी मेरे वाली याद करो, अगर आपको ये अच्छी लगती है ये याद कर लो। और भी बहुत सारे टीचर्स के पास बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, उनमें से जो भी आपके सीध में आती है वो याद कर सकते हो। ठीक है, तो मैं जो ट्रिक जो मैंने अपने गुरुओं से सीखी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है, आपको याद रखना है ये वाली लाइन, क्या, बीबी रॉय। बीबी रॉय एक राजा का नाम है, ठीक है ना, आपको याद रखना है BBROY, इसकी स्पेलिंग भी बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, भाई बीबी रॉय जो राजा है उसके क्या है, ग्रेट ब्रिटेन का वो राजा है, उसकी वाइफ है वो बहुत ही गुड है, वेरी गुड वाइफ है उसकी, और वो वियरिंग यानी पहनती है वो गोल्ड सिल्वर नेकलेस। नेकलेस मतलब जो गले में पहनते हैं, अपने गले का हार आप कह सकते हो। ठीक है, तो आपको ये वाली लाइन सारी याद रखनी है, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अब इस लाइन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कलर याद कर सकते हो। बी से क्या आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा, बी से क्या आ जाएगा, फिर दूसरे से ब्राउन आ जाएगा, आर से रेड आ जाएगा, ओ से ऑरेंज आ जाएगा, और वाई से येलो आ जाएगा। समझ आई इतनी बात, इतनी बात तो पल्ले पड़ गई। बीबी रॉय से 5 कलर। अब आप में से कई स्टूडेंट सोचेंगे कि सर एक बी यहाँ पे आ गया, एक बी यहाँ पे आ गया, एक बी यहाँ नीचे भी आएगा, तो ये तो आपको खुद को रट्टा लगाना पड़ेगा। ये सीधी सी बात कहता हूँ, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। आपको 2-3 बार इस सारणी को बना के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, पहले ब्लैक है, फिर ब्राउन है, फिर ब्लू है। ठीक है, या आप इसको ऐसे कह सकते हो, ब्लैक सबसे डार्क होता है, ब्लू उससे लाइट होता है, सॉरी ब्राउन उससे थोड़ा सा लाइट होता है, और जो ब्लू है वो थोड़ा उससे और ज़्यादा लाइट होता है। ठीक है, ये कह सकते हो। अब ग्रेट से GR, ग्रेट से क्या बन जाएगा, ग्रीन। ग्रेट का मतलब ग्रीन। अब यहाँ पे जो साइड में मैंने वर्ड लिखे हुए हैं, ऑफ, हैज़, और नीचे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है नीचे वियरिंग, और ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं।
ठीक है, इसको येलो कलर से। तो इन शब्दों से कोई भी रंग नहीं बनेगा, ये शब्द आपको छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। इन शब्दों का रंगों को याद रखने में कोई योगदान नहीं है, ये शब्द आपको छोड़ने पड़ेंगे, तभी मैंने इनको साइड में लिखा है, ठीक है। तो ग्रेट से ग्रीन बन गया। अब ब्रिटेन से आपको क्या बन जाएगा, ब्लू बन जाएगा। वी से वॉयलेट बन जाएगा। जी से क्या बन जाएगा, गुड से ग्रे कलर बन जाएगा, जो स्लेटी कलर होता है। अब वाइप से वाइट, ठीक है। गोल्ड से गोल्ड तो है ही, सिल्वर से सिल्वर है, और नेकलेस से नो कलर, ठीक है, नेकलेस एन से नो कलर। तो ये आपका क्या है, ट्रिक है बच्चों, ठीक है ना, जो मेरे पास अवेलेबल थी। अब आपके पास कौन सी ट्रिक होती है वो अलग बात है, अब आप वो ट्रिक याद कर सकते हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो वाली ट्रिक आप नहीं याद कर सकते, मेरे वाली याद करो, वैसा आपकी याद होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। टेबल बनानी आ गई, कलर लिखने आ गए। अभी बीबी रॉय, एक बार बिना देखे बोलो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है। इसमें बीबी रॉय ऑफ, ऑफ को क्या करना है, आपको साइलेंट रखना, ऑफ से कोई रंग नहीं है। हैज़ वेरी, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ क्या है यहाँ पे, साइलेंट है। वेरी गुड वाइफ वीयरिंग यहाँ पे क्या है, साइलेंट है। ये तीन शब्द आपके साइलेंट, मतलब इससे कोई रंग नहीं बनेगा, बाकी सारे शब्दों से या अक्षरों से क्या बन जाएंगे, अलग अलग रंग बन जाएंगे। तो ये सारणी आप याद करना, ठीक है ना। सारणी मुझे उम्मीद है याद हो जाएगी, कुछ नहीं है, 1 से लेकर 9 तक, और यहाँ 10 की पावर 0 से लेकर 9 तक, और -1 -2 5 10 20, इतना ही है बस, ठीक है। अब देखो भी क्या है, आपको प्रतिरोध ज्ञात कैसे करना है, ठीक है। प्रतिरोध ज्ञात कैसे करना है वो तरीका सीखना अपने को, सारणी तो चलो याद कर ली अपने। अब नेक्स्ट क्या है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ये वाला पॉइंट मैं बाद में बताता हूँ। जैसे आपको पेपर में जब भी ये क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ऐसा प्रतिरोध दिया हुआ होगा ऐसा, ठीक है। इसके 2 टर्मिनल लगे होंगे, ऐसे टर्मिनल लगा दो, मैं लगाना भूल गया। अब क्या होगा कि आपको 4 पट्टियों के रंग दिए हुए होंगे, क्योंकि पेपर तो ब्लैक एंड वाइट होता है, वहाँ तो रंग नहीं दिए होंगे। चलो यहाँ मैंने बनाने की ट्राई की है, कुछ स्कैन के कारण क्या हो गया, जब इनको नोट्स को स्कैन करता हूँ तो तब कुछ रंग क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो लाल रंग है, पहली लाल रंग की पट्टी है, दूसरी भी लाल की है, तीसरी हरी की है, और चौथी चांदी रंग की है। तो आपको क्या करना है, पहली 2 पट्टियों से 2 अंकों की संख्या बनानी है। क्या बनानी है, पहली 2 पट्टियों से 2 अंकों की संख्या। अब आप देखो लाल के सामने कौन सी संख्या लिखी हुई है, ये वाला अंक, तो लाल के सामने 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, लाल के लिए आप लिख दोगे 2, इसके लिए भी क्या लिख दोगे 2, और ये क्या बन गई संख्या, 22 बन गई। अब तीसरा है हरा, हरा हरा रंग क्या है, हरा रंग 10 की पावर को बताएगा, मतलब तीसरी पट्टी किसको बताएगी, 10 की पावर को। अब आप देखो हरे के सामने आपको अब अंक नहीं देखना, अंक पहली 2 पट्टियों के लिए देखना है, तीसरी पट्टी के लिए आपको क्या देखनी पड़ेगी, कौन सी लाइन, ये गुणक वाली, मतलब गुणा वाली, ठीक है। तो इसमें हरे रंग के सामने 10 की पावर 5 है, तो आप 22 तो लिखोगे, साथ में लिख दोगे 10 की पावर 5। और लास्ट वाली पट्टियां इन 3 रंगों में से किसी की होंगी, इसके अलावा कोई रंग नहीं आएगा, आपको कभी भी नहीं मिलेगा। हमेशा 3 रंगों की पट्टियां होंगी, या तो सुनहरी होगी, या चांदी रंग की होगी, या कोई रंग की नहीं होगी, मतलब तीसरी पट्टी होगी ही नहीं। वहां पे आपको क्या लेना है, नो कलर। जब आपके प्रतिरोध पर ओनली 3 ही पट्टियां हों और चौथी पट्टी ना हो, तो उसको आपको क्या मानना है, नो कलर मानना है, ठीक है ना। तो अब ये क्या चीज होती है, ये बताती हैं सहायता को। अब अगर मान लो यहाँ पे मैं चांदी रंग की लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 22 गुणा 10 की पावर 5 ±10% ओम। अब समझ लो क्या चीज़ है, 22 आपका पहली 2 पट्टियों से आ गया, गुणा में 10 की पावर 5 जो आपका तीसरी पट्टी है हरा इसके सामने, और ±10% जो चांदी रंग की पट्टी है उसके सामने 10%। अब 10% अपने को ये बताता है कि आप अगर इस प्रतिरोध का मान लिखो तो ये इस प्रतिरोध का मान होगा, 22 के पीछे 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 और 5, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। भाई ये वाला जो प्रतिरोध 22 लाख ओम का है, 22 लाख ओम का है, ये चीज़ तो ये बता रही है। अब क्या है कि ये वाली वैल्यू पूरी एग्जैक्ट नहीं होती है,
ठीक है ना। 100% बिल्कुल सही नहीं होती है, ले क्या है, इससे थोड़ी बहुत वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। अब वो वैल्यू कितनी ऊपर नीचे हो सकती है, वो अपने को ये लास्ट रंग वाली पट्टी बताती है, चांदी रंग वाली या सोने रंग वाली या बिना रंग वाली, कि ये वाली वैल्यू 10% ऊपर नीचे हो सकती है। मतलब या तो इससे 10% ज़्यादा हो सकता है प्रतिरोध का मान, या इससे कम हो सकता है। प्लस माइनस 10% का इसमें क्या आ जाएगा, वेरिएशन या बदलाव आ सकता है प्रतिरोध के मान में। भाई जरूरी नहीं भी एग्जैक्ट ये 22 लाख ओम का ही हो, 22 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, 10% तक, क्या पता 2% ज़्यादा हो, 3%, लेकिन यहाँ 10% तक ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, या उससे थोड़ा कम भी हो सकता है। पूरा एग्जैक्ट मान अपने नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो अब क्या है, चारों पट्टियों से आपको प्रतिरोध का मान लिखना आ गया है, ठीक है। अब देखो अपने इस एग्जाम्पल को छोड़ के अपने यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इसमें से मैं कोई भी ले लेता हूँ, मान लो ये पहला ले लेते हैं अपने, ठीक है, बी रॉय, बी रॉय। अब देखो जीरो से स्टार्ट करना है, BROY, येलो आता है 5 पे, लेकिन अपने को क्या लिखना पड़ेगा, 4, ठीक है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। अब वॉयलेट देख लो आप कितने नंबर पर है, ऐसे तो मेरे भी नहीं याद डायरेक्ट, तो वॉयलेट देख लो आप कितने नंबर पर है, ठीक है। यहाँ पर वॉयलेट कहाँ गया, ये रहा 7 पर। अब जो आपका येलो है वो 4 पर है और ये 7 पर है। फिर तीसरा कलर इसमें कौन सा है, ऑरेंज है, तीसरा ऑरेंज दिख रहा है आपको। अब ऑरेंज के लिए आपको तीसरी लाइन आ गई, तो ऑरेंज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाली लाइन, सॉरी गुणक वाली लाइन देखनी पड़ेगी, ये 10⁻³ है। और लास्ट में बिल्कुल लास्ट वाली लाइन कौन से रंग की है, ये सुनहरे कलर की है, यानी गोल्डन कलर की है। तो सुनहरा कलर या गोल्डन, ये क्या आ जाएगा, 5% इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब इस प्रतिरोध का देखो बच्चों, अगर मैं मान लिखूं तो इसका मान कितना है, 4, फिर यह इसका वायलेट का 7, ये क्या है 10⁻³ और ये है आपके पास प्लस माइनस 5%। तो इसका प्रतिरोध का मान बताओ मुझे क्या होगा, आप कहोगे कि सर होगा 47 गुणा में 10⁻³ और प्लस माइनस 5%, ये लिखोगे आप इसका मान, और साथ में लगा दोगे यहाँ ओम का निशान। समझ आई बच्चों इतनी बात, ओम का निशान यहाँ पे आप साथ में लगा दोगे इसके। अब देखो जो दूसरा प्रतिरोध है जिसको अभी तक नहीं समझ आया वो दोबारा से समझ ले। दूसरे में देखो तीनों लाल है, लास्ट वाली क्या है, यहाँ पे आपके पास गोल्डन है, ठीक है ना। इस गोल्डन सिल्वर से ही आपको पता लगेगा कि जो आपकी पहली पट्टी कौन सी है, दूसरी पट्टी कौन सी, क्योंकि गोल्डन सिल्वर स्टार्टिंग में कभी नहीं आती हैं, क्योंकि गोल्डन सिल्वर आप देख लो पहली 2 पट्टियों के रूप में हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनके लिए अंक ही नहीं है। तो गोल्डन और सिल्वर कलर आपके क्या है, स्टार्टिंग में नहीं आ सकते। तो देखो क्या होगा इसका मान, लाल, बी रॉय, बी ब्लैक ब्राउन रेड, ठीक है, 3 नंबर पर आता है, लेकिन 3 पर आके 2 होगा इसका मान, ठीक है। तो इसका मान 2, इसका मान भी 2, इसका मान क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 10⁻², और ये क्या हो जाएगा 5%। तो आप बताओ कि क्या मान होगा प्रतिरोध का, आपके पास 22 प्लस माइनस क्या आ जाएगा 10⁻², 22 सॉरी गुणा गुणा आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 22 गुणा में क्या आ जाएगा 10⁻² और प्लस माइनस क्या आ जाएगा बच्चों 5% इसका मान आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, 22 को 10⁻² से गुणा करो तो 22 को 100 से गुणा करने पड़े 2200, और प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 5%। तो 2200 का अगर आप 5% निकालो, 2200 का 5%, 22 5 110, तो मतलब इसका कहने का कि इसका मान 110 ओम इस 2200 से ज़्यादा भी हो सकता है, और 110 ओम क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। 2200 में से मान लो 100 निकालूँ मैं तो 2100, यानी 2190 ओम तक भी हो सकता है, 2190 से लेके, और अगर मैं इसमें 110 जोड़ दूँ तो ये 2310, 2190 से 2310 ओम के बीच इसका मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अपने को रेंज पता लगी भी इस रेंज में होगा, लगभग इतना मान होगा 2200 ओम, क्योंकि ये 2200 बीच वाली वैल्यू आ जाएगी। समझ आई इतनी बात। तो अब इस तरीके से आप निकाल सकते हो बच्चों प्रतिरोध के मान। क्या करना है, सारणी याद करनी है, आपको बता दी। अब इसका देखो निकालो, पहले मैं आपको देखो इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है ना, ऐसे बड़ा करके देख देता हूँ, क्योंकि पहले आपको आंसर नहीं, पहले इसको निकाल के देखना आप। तो निकालते हैं, देखो क्या है, नीला, भूरा, नारंगी और सुनहरा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ऊपर नीले रंग की,
तो नीला रंग क्या कितने नंबर पर आता है, ठीक है, नीले रंग कितने नंबर पर आता है वो अपने सारणी में देख लेते हैं। अभी ऊपर सारणी में देखना, नीला रंग आता है 6 नंबर पर, ठीक है ना, नीला रंग 6 नंबर पर, भूरा आता है 1 नंबर पर, ब्राउन। तीसरा नारंगी रंग जो आता है, इसमें नारंगी आपको ऑरेंज से याद रखना पड़ेगा, 4 नंबर पर आता है, BBRO, ओ यानी ऑरेंज, 10 की पावर 3 आ जाएगा। तीसरी पट्टी और लास्ट वाली सुनहरी है तो 5% आ जाएगा इसके लिए। तो ये हो जाएगा 61 इंटू 10 की पावर 3 प्लस माइनस 5%, और लास्ट में ओम लगाना मत भूलना आप। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्या कर सकते हैं, प्रतिरोध के मान आपको ज्ञात करने के लिए दे सकते हैं। अब बिल्कुल इससे उल्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, उल्टे क्वेश्चन, ठीक है। कैसे कि आपको दे दिया भी आपके पास एक प्रतिरोध है जिसका मान क्या है 45 गुणा में क्या है 10 की पावर 3 और प्लस माइनस क्या है 10% उसका मान है। ये वाला आपको दे दिया, प्रतिरोध दिया नहीं, वैसे रंग नहीं दिए, उसका मान दे दिया। तो अब आपसे ये पूछ सकता है कि इसके रंग बताओ कौन कौन से होंगे, चारों रंगों के नाम लिखो। तो आपको कैसे देखना पड़ेगा, चार किसके लिए आता है, पीले के लिए, तो पहला रंग आ गया पीला। 5 किसके लिए आता है, ग्रीन के लिए, दूसरा आ गया हरा। तीसरा 10 की पावर 3 किसके लिए आता है, नारंगी के लिए, तीसरा आ गया ऑरेंज। और चौथा 10% किसके लिए आता है, चांदी रंग के लिए, सिल्वर कलर के लिए, तो ये क्या आ जाएगा चांदी। तो मतलब चारों रंग नारंगी, पीला, हरा और चांदी, सिल्वर कलर, ये आ जाएंगे। अच्छा है ना, इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को दूसरी बार जरूर देख लेना आप, अगर पहली बार नहीं समझ आए तो। हो सकता है आपके ना समझ आए भी कैसे ज्ञात करनी है, लेकिन एक बार ये मान निकालने आगे ना, वो बच्चे इसको अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, ठीक है ना। अब इसकी ज़रूरत, अगर आप में से जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मुझे एमएससी फिजिक्स करनी है, तो भाई एमएससी में ना डायरेक्ट ये वाली टेबल बहुत ही काम आती है। एमएससी के सारे प्रैक्टिकल में ये वाली टेबल कभी नहीं आपका साथ छोड़ती। आपको हर टाइम याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको प्रतिरोध मिलेंगे, वहाँ पर प्रतिरोध को देख के मान निकालना पड़ता है डायरेक्ट, भी इसका इतना है, इतने ओम का अपने को लगाना पड़ेगा सर्किट में, मुँह जुबानी आपको मान निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या है, ये टेबल आगे बहुत ही ज़्यादा काम आएगी आपके, तभी मैंने करवाया। अब क्या है कि कई बार आपकी ये लास्ट वाली पट्टी नहीं होती, ठीक है ना, ये लास्ट वाली पट्टी आपकी मिस होती है कई बार, ये 3 ही पट्टियाँ होती हैं आपके पास। तो अब आप में से कई सोचेंगे कि सर 3 पट्टियाँ हैं तो इसको देखेंगे कैसे, इस साइड से देखेंगे या इस साइड से देखेंगे, ठीक है। तो अब आप देखना कि जो आपका जिस भी प्रतिरोध में मान लो पट्टी नहीं है, तो उसका एक सिरा खाली होगा यहाँ पे। ऐसे नहीं भी ये तीनों बीच में बना देंगे फिर आपको पता ही ना लगे, तीनों एक साइड में होंगे और एक सिरा खाली होगा। तो वो सिरा खाली मतलब आपको नो कलर दिखा रहा होगा। समझ आई इतनी बात, तो आप समझ जाओगे कि आपको इस साइड से स्टार्ट करना है। लेकिन जनरली अपने जब आपके पास ऐसे बुक में बना हुआ डायग्राम आता है, इसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये देखो दोनों आपके हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ अपने क्या करते हैं, चलते हैं, ठीक है, बाएं से दाएं की तरफ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। दोबारा से एक बार ट्रिक याद करते हैं। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है ना। इससे आपको क्या करने हैं, कलर याद करने हैं। बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, ठीक है। ऑफ ग्रेट से ग्रीन, ठीक है, और ग्रेट ब्रिटेन से ब्लू। हैज़ को आपको छोड़ना है। वेरी वी का मतलब वायलेट, ठीक है। गुड वाइफ मतलब क्या आ जाएगा, ग्रे। अब ऊपर पहले ग्रीन है फिर ग्रे है, ठीक है। गुड वाइफ का मतलब वाइट। वीरिंग को छोड़ना है, गोल्ड सिल्वर कलर है, और नेकलेस का मतलब नो कलर। होगी टेबल याद, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कलर लिख लिए सारे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 की पावर 0 से 10 की पावर 9, और लास्ट में 10 की पावर -1 से 10 की पावर -1 10 की पावर -2, ये आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है, 10 की पावर -1 -2 कब काम आएगा, जब आपकी मान लो ये वाली पट्टी भी जैसे मान लो आपको सिल्वर दे दी और ये वाली भी गोल्डन या सिल्वर दे दी, ठीक है। गोल्डन या सिल्वर लास्ट वाली ये 2 पट्टियाँ आपको सेम दे दी, तो तब जो प्रतिरोध का मान होगा वो आपका 10 की पावर -1 आ जाएगा, बस साथ में कोई दिक्कत नहीं है। पहली 2 पट्टियाँ 2 अंकों को, ठीक है। तीसरी पट्टी क्या है, 10 की पावर को बताती है, और लास्ट वाली सहायता मतलब आपका प्रतिरोध इससे कितना ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है उसका मान, उसको बताती है।
तो ये बच्चों आपका आज का टॉपिक था। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर मज़ा आया होगा टॉपिक पे करके। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि पढ़ के कैसा लगा ये वाला टॉपिक, और ट्रिक कैसी लगी आपको, ज़रूर आप मेरे साथ शेयर करना। और इसके नोट्स आपको पीडीएफ नोट्स जो आपका टेलीग्राम चैनल है आरबीएससी फिजिक्स नोट्स के नाम से, उस पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप क्या करो, इसके नोट्स डाउनलोड कर लो। आपको सारे नोट्स मैं पीडीएफ वहाँ पे डालता हूँ। और चैनल को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, मान लो घर में 5 मोबाइल है तो सब्सक्राइब कर दो सभी पे। नवदीप सर को जरूर सपोर्ट करो आप। इसी तरह से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर वीडियोस मिलती रहेंगी फिजिक्स की। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।